हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग सेट थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ क्लासेस में। हम लोगों ने काफी टॉपिक और काफी कंसेप्ट और काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे, बट वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ सेट थ्योरी को डेवलपमेंट होने से पहले का जो सिचुएशन था वो ये था कि जो रिसर्च चल रहा था इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को कंसीडर किया जाता था। बट सेट थ्योरी ने क्या किया, ग्रुप या फिर कलेक्शन फॉर्म करना शुरू कर दिया था। कलेक्शन कह लो, ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ऑब्जर्व करना, या फिर आप कह लो किसी भी पर्टिकुलर सिनेरियो में क्लास क्रिएट कर देना। क्लास क्रिएट करना, क्लास मतलब एक तरह से डिवीजन क्रिएट करना। सो दैट हेल्प्स इन रिसर्च और साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प किया। अब अगर हम लोग इसी को मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मैथमेटिक्स जो है पूरी तरीके से नंबर से डील करता है। मैथमेटिक्स जो है हमारा डील करता है नंबर से, एंड यूजुअली वी प्रेजेंट एवरीथिंग ऑन अ नंबर लाइन। तो मैं नंबर लाइन की बात करता हूं, एंड दैट नंबर लाइन कंटेन्स रियल नंबर। जो नंबर लाइंस पे आप देखते हो नंबर्स, वो कंटेन करता है रियल नंबर्स। तो सेट थ्योरी ने क्या किया? सेट थ्योरी ने रियल नंबर्स, व्हेन इट कम्स टू द रियल नंबर्स मींस वी आर डीलिंग विद द माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट नंबर्स, मींस देयर इज नो एंड। सो सेट थ्योरी के हेल्प से हमने रियल नंबर का भी एक सेट फॉर्म कर दिया, मींस सेट व्हिच कंटेन्स नंबर फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। बट द पॉइंट इज कि जब भी हम चीजों को डील करते हैं rather than in minus infinite to infinite, we deal with the segment of number, a particular segment on ऐसे कह लो नंबर लाइन। हम लोग एक पर्टिकुलर सेगमेंट से ही डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, और इसी सेगमेंट ऑन नंबर लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवल, एंड इट हैज ए ह्यूज सिग्निफिकेंस। आप आगे चल के देखोगे इसका कितना बड़ा रोल है कि चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर जो हम लोग डील कर रहे हैं, सपोज करिए मुझे जो है नेचुरल नंबर में 5 से 9 के बीच में मेरा नंबर जो है मैटर करता है, इससे ज्यादा नहीं। अब इसको भी 5 से 9 के बीच में, मतलब 5 को इंक्लूड करना है, 9 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरवल को डिफाइन किया गया है। तो इंटरवल हमारा जो है, जो मेजर जो आप टाइप बता सकते हो, दो तरह से इंटरवल, एक है हमारा ओपन इंटरवल और एक है हमारा क्लोज इंटरवल। अब अगर इनको प्रेजेंट करने की बात करें तो ओपन इंटरवल प्रेजेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल ओ काइंड ऑफ थिंग्स, ओ काइंड ऑफ लेटर कह सकते हो, एंड जो क्लोज इंटरवल है दैट इज सॉलिड ओ। ओके, गुड। तो अगर मैं एक सेट बिल्डर के फॉर्म में देखूं, जैसे देयर इज अ नंबर, मेरे पास मान लीजिए एक रियल नंबर है, या फिर कह लो मेरे पास एक नंबर का सेट है, मान लीजिए एक्स है, वाई, मान लीजिए वाई मेरा एक सेट है। सेट जो डिफाइन कर रहा है वो ये कह रहा है कि सेट है तो नंबर सच दैट कि आपका जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर से बिलोंग करने का मतलब ये हो गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एनीथिंग पॉसिबल। बट एट द सेम टाइम आपका जो एक्स है वो किसी ए नंबर से बड़ा है, या आप कह सकते हो किसी बी नंबर से छोटा। ये आपको लिमिट दे दिया। सो व्हाइल कंसीडरिंग द एक्स यू हैव टू फॉलो दिस कंडीशन। तो ए को मान लीजिए मेरा 5 है एंड बी मेरा 9 है। इन दैट सिचुएशन जो मेरा सेट बनेगा, सेट विल बी लाइक दिस 6 7 8। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो भी हमारा ये इंटरवल है ए और बी, गैप ए से लेकर बी तक, इसको हम लोग इस सिचुएशन में एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्लियर है? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस नंबर को 5 और 9 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। दैट कम्स अंडर द ओपन इंटरवल।
ओपन इंटरवल। नाउ क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? सेम v y इज इक्वल टू एवरीथिंग इज सेम, x बिलोंग्स टू r। नाउ सेकेंड कंडीशन जो मेरा है वो a x जो है मेरा ग्रेटर r इक्वल टू a, x लेस r इक्वल टू b। सो इन दैट सिचुएशन अगर मैं बना रहा हूं अपना सेट, तो एलिमेंट मेरे कितने हैं? एलिमेंट दैट इज 5 6 7 8 9। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग कि ये ए और बी के जो नंबर्स हैं इनको इंक्लूड कर रहा है, इनको ये इंक्लूड कर रहा है, और इसी को बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। नाउ ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को प्रेजेंट कैसे किया जाता है? हमें क्योंकि इंटरवल्स को ही प्रेजेंट करना है, फॉर दैट वी यूज पैरेंथेसिस। सपोज दिस इज पैरेंथेसिस ए एंड बी। दिस जो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, वाइल यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इट रिप्रेजेंट दैट वी आर इंक्लूडिंग ए एंड बी। क्लियर है यहाँ पे? गुड। तो अगर मैं इसमें नंबर लाइन पे शो करना चाहूं तो सपोज करिए दिस इज माई 5 एंड दिस इज 9। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने कहा सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज शोइंग दैट इट्स अ क्लोज्ड इंटरवल 5 9। एंड अदर वे दिस इज ओपन इंटरवल 5 9, that is clear। और भी पॉसिबल है अगर हम लोग कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करें, मींस इन दोनों को मर्ज कर दे, समथिंग लाइक मेरा x इन सच अ वे दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है मेरा a से बड़ा है लेकिन लेस r इक्वल टू b। In that situation, if I want to present in a bracket format, तो मैं कहूंगा ये A रिप्रेजेंट कर रहा है कि A मेरा एक्सक्लूडेड है, लेकिन जो मेरा B है वो इंक्लूडेड होगा। और फॉर दैट अगर मैं सेट का फॉर्मेट शो करूं तो मैं कर सकता हूं 6 7 8 9। So this is kind of open close interval, open क्लोज इंटरवल। सिमिलरली हम लोग क्लोज और ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन गो फॉर द x सच दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो a से बड़ा हो लेकिन b से छोटा हो, समथिंग लाइक a b, है ना। और ये हो जाएगा मेरा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। And if we want to present in a set format, we can write it like just a second, that is 5 6 7 8। अरे क्या हो गया है? ठीक है। सेट के लिए याद रखना, सेट के लिए जो है हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, और बाकी इनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर और पैरेंथेसिस टाइप का ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। नाउ ये क्यों यूज करते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ कन्वेंशन, यानी मैथमेटिक्स में ऐसे ही यूज होता चला आया, तो हम लोग भी यूज कर रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है। तो अगर मुझे इनको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना हो तो, फॉर एग्जांपल इसको मुझे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूं। मेरा ए जो है एक्सक्लूडेड है, ए जो है ओपन है, मीन्स दिस इज एक्सक्लूडेड, और बी मेरा इंक्लूडेड है यानी कि क्लोज। सो दिस इज 9, दिस इज 5 फॉर दिस थर्ड। और इसके लिए अगर मुझे करना हो तो मेरा 5 जो है क्लोज है, सो 5 एंड 9, इस तरह से हम लोग चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। नाउ देयर इज अ कंसेप्ट वी कॉल इट इंटरवल लेंथ, यानी कि मुझे ये पता करना है कि इसका लेंथ क्या होगा। तो इंटरवल लेंथ के लिए सिंपली वी कैन से इंटरवल लेंथ कि हम लोग किस सेगमेंट से डील कर रहे हैं। सो इंटरवल लेंथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय b माइनस a, 9 minus 5, that is 4 is the interval length.
जनरलाइज करें अगर रियल नंबर को, अगर जनरलाइज करें रियल नंबर को, सो जस्ट अ सेकेंड, रियल नंबर हमारा जो है एक तरह से सेट है विच कंटेन्स, रियल नंबर सेट है विच कंटेन्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स जीरो से लेकर, अगेन ऐसे लिखा हूं यानी कि मैं जीरो को एक्सक्लूड कर रहा हूं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, दिस इज आवर पॉजिटिव रियल नंबर। इसी तरह से मुझे नेगेटिव रियल नंबर अगर करना है सो माइनस इनफाइनाइट से जीरो, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो मीन्स चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं बस। इसी तरह से मुझे रियल नंबर जो कि नॉन निगेटिव, जो निगेटिव ना हो बाकी हो रियल नंबर, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू इंक्लूड जीरो, हमें जीरो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। इसी तरह से सिमिलरली नॉन पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स इनफाइनाइट से जीरो, जीरो इसमें इंक्लूड हो रहा है, क्लियर। अगर मान लीजिए मेरे पास एक इंटरवल दिया हुआ है, देयर इज ए इंटरवल ऑफ रियल नंबर, एक इंटरवल दिया हुआ है, सपोज देयर इज ए एंड बी, ए एंड बी इंटरवल दिया हुआ है। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। पहली बात ये कि यहां से ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि हम लोग ए और बी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी, हम लोग जब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेकर ए तक, क्लियर। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़कर जो बच गया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर ए तक यूनियन बी से लेकर इनफाइनाइट तक, सही है। दैट व्हाट द कॉम्प्लीमेंट मीन्स। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि वो जो सेट के अंदर है उसको छोड़कर, तो मैंने एक सेट कंसीडर किया जो ए और बी नंबर कंटेन्स करते विद दिस इंटरवल, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। अगर यही मेरा इस तरह से प्रेजेंट होगा तो ये क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर ए तक, ए अब एक्सक्लूड कर रहा है, यूनियन बी से लेकर इनफाइनाइट तक। अब अगर इसे नंबर लाइन पे भी प्रेजेंट करना चाहो तो आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, यू कैन इमेजिन लाइक दिस इज आवर नंबर लाइन, दिस इज ए, दिस इज बी। नाउ फॉर दिस ये चीज क्या है हमारा क्लोज, यानी कि इसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूड कर रहे हैं। इन दैट सिचुएशन जो हमारा कॉम्प्लीमेंट बचा वो ये वाला पोर्शन, मींस ए को आप एक्सक्लूड कर दो और इन दोनों को क्या कर दो, यूनियन, यानी कि इन सेट को ऐड कर दो। और वही अगर इस वाले को हमें शो करना है तो ये भी ऐसे ही है, ए बी अगेन दिस, नाउ क्लियर। अब अगर मुझे ये बताना हो कोई एक ऐसा सेट जो कह सकते हो नॉन जीरो रियल नंबर, कोई एक ऐसा सेट है जो नॉन जीरो रियल नंबर है, तो एक तो रियल नंबर का सारा सेट, उसमें से एक एलिमेंट माइनस कर दो, दैट इज जीरो। तो अगर माइनस कर रहे हैं यानी कि इसका वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो इसका वो एलिमेंट रियल नंबर, यानी कि सारे नंबर इंक्लूड कर रहे हैं, जीरो इसके अंदर है, तो जीरो के अलावा बाकी सारे नंबर, दैट्स व्हाट द नॉन जीरो रियल नंबर। आगे इनका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेंगे नॉलेज को, उसके बाद हम लोग वेन डायग्राम में देखेंगे इसको। नाउ लुक एट दिस इलस्ट्रेशन, यू कैन इजीली सॉल्व, और जो भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है यू कैन कंसोलिडेट योर इंफॉर्मेशन। नाउ क्वेश्चन है कि इफ सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है -3 से 2, इंटरवल दिया हुआ है नंबर लाइन का, -3 से लेके 2 तक, एंड ब्रैकेट्स रिप्रेजेंटिंग दैट दिस साइड, आई मीन पेरेंथेसिस रिप्रेजेंट दैट इट्स अ ओपन ब्रैकेट। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करूं तो, इफ आई वांट टू प्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, सपोज दिस इज आवर -3, दिस इज -2,
-1 0 1 2 3 4 and 5. So what representing पेरेंथेसिस हमारा -3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपका ओपन इंटरवल, यानी कि ये आपका ओपन है, और -3 से लेके ये 2 तक जा रहा है, जहां पे 2 मेरा क्या है, क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरऑल ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन और क्लोज इंटरवल। नाउ -1 और 5 को देखा जाए तो -1 ये ओपन है अगेन, और 5 हमारा क्लोज है, ठीक है। ओके, सो दिस वन representing A and this one representing B. हमें बताना है A इंटरसेक्शन B, जैसे पहला A क्वेश्चन है, A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब ये है कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, मीन्स -1 से लेकर 2 तक दोनों ही कॉमन है। लेकिन हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, हम लोग दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर आप देख रहे हो इसमें, जब हम लोग सेट ए को कंसीडर कर रहे हैं, इसमें -1 तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, क्लियर। लेकिन जब हम लोग सेट बी को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इसने क्या कर रखा है, -1 को एक्सक्लूड कर रखा है, तो -1 इसमें नॉट बिलोंग टू बी, क्लियर। -1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, -1 तो मुझे चाहिए, क्योंकि -1 जो है ए और बी दोनों का पार्ट है, लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो एक तरह से ना ये ए में आया ना बी में आया, बट इंटरवल हमारा सही जा रहा है, और हम लोग 2 को कंसीडर कर ले रहे हैं, क्योंकि 2 हमारा दोनों में ही एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर है। ओके, ए यूनियन बी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, -3 से लेकर 5 तक, 5 मेरा इंक्लूड कर दो, -3 को एक्सक्लूड कर दो, क्लियर है। ए माइनस बी, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ये वाले एलिमेंट, ए का ओवरऑल यहां से यहां तक है, ये वाले एलिमेंट, यानी -3 से -1। लेकिन खास बात क्या है कि जो इसके अंदर आएगा आपका -3 जो कि नहीं है, और -1 भी बी में नहीं है, क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये -1 इसका पार्ट बने, क्लियर है। ओके, ए में ये आएगा कि नहीं, ए में नहीं आएगा, ये ऐसे कर देते हैं। सो -3 से -1, बी में ये नहीं है, -1 नहीं है, ये सही है। B - ए, यानी कि B के वो एलिमेंट जो A में ना हो, तो B के ये सारे एलिमेंट है, A में नहीं है सिर्फ ये, तो 2 से लेकर 5, और 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इसमें A में है, 2 को एक्सक्लूड करो और 5 को इंक्लूड कर दो, क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार इसको क्रॉस चेक करो, हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एज सच विजुअल मैथमेटिक्स को जो है बेस्ट वे कंसीडर किया जाता है व्हेन इट कम्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ पैटर्न और सिचुएशन मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे ही सेट थियरी को भी विजुअली प्रेजेंट किया गया, सेट थियरी का विजुअल प्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम, why its name is Venn diagram? Because there was a English mathematician और लॉजिक वाले पर्सन जिनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता था, नेम वाज जॉन वेन, जिन्होंने कुछ डायग्राम के हेल्प से जो है ये बताया कि आप सेट थ्योरी को भी एक विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो। व्हाट ही यूज्ड, आप कह सकते हो कि वेन डायग्राम कंसिस्ट of rectangle and
कर्व या फिर सर्कल बोल लो, सर्कल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे रेक्टेंगल के हेल्प से हम लोग यूनिवर्सल यानी कि कंटेक्स्ट डिफाइन करते हैं, काइंड ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है आपके रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। एंड रिमेनिंग जो है, जो सर्कल्स होते हैं वो व्हाटएवर द सेट इनसाइड द यूनिवर्सल, अ काइंड ऑफ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इसको कुछ ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं, वन 2 3 4 5 6 7 8. Now we have set A कुछ ऐसा है, 4 6 7 8। तो अगर मुझे इसको यहां पर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोगों को कुछ ऐसा बनाया गया। ये सर्कल हमारा क्या है, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल जैसा। अगर आपको सर्कल ना लग रहा हो तो कोई बात नहीं, ए मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सेट 4 6 7 8 को, ठीक है, गुड। अब अगर मैं कहूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट देखूं तो रिमेनिंग 1 2 3 5 इज 1 2 3 5 जो है हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, ए मेरा जो है सबसेट है यू का। और अगर मान लीजिए मैं एक और सेट ले लेता हूं, सेट में ऐसा कुछ ले लेता हूं, अब इसको सर्कल कह लो और कर्व भी कह सकते हो, ठीक है, कहेंगे कर्व के फॉर्म में, तो ये मेरा थोड़ा जस्टिफाई हो जाएगा ना, सर्कल जैसा नहीं दिख रहा तो देयर इज अ बी सपोज करिए, एंड इट कंटेन्स वैल्यू 4 and 6, 4 and 6। अब इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो समथिंग लाइक दिस, विच इज इनसाइड द सर्कल बी। सो इजी वे से आप विजुअलाइजेशन से आप बता सकते हो कि क्लियरली इट इज शोइंग दैट कि बी मेरा सबसेट है ए का। क्लियर? सो ज्यादा कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि जो वेन डायग्राम है इट मेजर कंसिस्ट ऑफ टू काइंड ऑफ डायग्राम। वन इज रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, अदर वन इज सर्कल और कर्व, व्हाटएवर यू वांट टू से, व्हिच रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट्स। ठीक है, तो कुछ डायग्राम को डील करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट A and B, डिसजॉइंट सेट है विद इन अ यूनिवर्सल सेट। तो थोड़ा सा रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा इस वेन डायग्राम को लेके स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन सके। सो दिस इज A, दिस इज B, सो दिस इज A, दिस इज B। नाउ द रीजन दे कंटेन, जैसे जो एरिया ये कंटेन कर रहा है, जो सेट ए कंटेन कर रहा है, सपोज करिए ये ए रीजन है, दिस इज बी रीजन है, दिस इज सी रीजन है। क्लियर? नाउ अगर मुझे रीजन ए और बी के बारे में बात करना हो तो रीजन ए प्लस बी के बारे में बात करना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सेट ए और बी को क्या करो, सेट ए यूनियन बी। तो जो ए के एलिमेंट है प्लस बी के एलिमेंट है, दोनों को कंबाइन कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव सीन कि ए डेल्टा बी। नाउ डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा ए डेल्टा बी उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच कंटेन्स ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो और बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो ए का बी में नहीं है, बी का ए में नहीं है। क्लियर है? इसी तरह से अगर मुझे सिर्फ रीजन ए को डिस्कस करना हो तो रीजन ए के बारे में बताओ आप। तो रीजन ए मेरा वो है सिर्फ सेट ए, सेट ए जो है रीजन को ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि सेट ए का वो एलिमेंट
जो बी में ना हो, यानी कि ए माइनस बी, सेट ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, या फिर क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपका ए और सी दोनों, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपका हो गया ए और सी दोनों, और आपके ए में क्या है? ए में आपके है ए। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? कि जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या है? ए कॉमन है, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रीजन ए। सिमिलरली अगर मुझे रीजन बी के बारे में बात करना हो तो रीजन बी के बारे में, सो बी माइनस ए, सिमिलर वे से आप लिख सकते हो बी माइनस ए, एक सेट ऐसा जो बी माइनस ए सेट हो। क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंस वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, सो वी नो दैट कि वी कैन आल्सो राइट इट बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट अगेन आपका हो जाएगा सी और बी, और बी में आपके जो है वो बी ही आएगा, और दोनों में कॉमन बी है। वेरी गुड। नाउ रीजन सी की अगर बात करें तो, इस रीजन की बात करें तो हमें पता है कि ए यूनियन बी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार आप देखो जरा, ए यूनियन बी का मतलब इसका एलिमेंट यानी ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, सो ऑब्वियस सी बात है ये इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, सी को। क्लियर है? इस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड इसको हम लोगों ने मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में भी पढ़ा था। दिस इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट आप कंसीडर करो क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट हमारा है दैट इज बी एंड सी, एंड बी कॉम्प्लीमेंट है हमारा दैट इज ए एंड सी। व्हाट अबाउट कॉमन? इन दोनों में कॉमन क्या है? सी। इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कॉमन, एंड दैट्स व्हाट आवर डिस्कशन इज कि सी रीजन को अगर मुझे बताना तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं और ऐसे भी बता सकता हूं। क्लियर? कुछ और भी देखते हैं वेन डायग्राम के कुछ स्ट्रक्चर, इसको मिटाते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेन डायग्राम इन्वॉल्विंग टू सेट्स। वेन डायग्राम इन्वॉल्विंग टू सेट्स, जिसमें हम लोगों ने पहला केस देख लिया जहां पे ए इंटरसेक्शन बी यानी काइंड ऑफ डिसजॉइंट सेट। क्या है? डिसजॉइंट सेट वाला केस हम लोगों ने देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मेरा सेट है ना तो वो डिसजॉइंट है, ना तो वो डिसजॉइंट है, एंड नीदर सेट इज सबसेट टू अदर, ना ही ये जो है एक दूसरे से सबसेट है। सी दिस यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट हैं, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस इज रीजन ए, दिस इज रीजन बी, एंड दिस इज रीजन सी, एंड दिस इज रीजन डी। क्लियर? सो इनको अगर रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कैलकुलेट करना हो, जैसे फिगर आउट करना हो कि रीजन डी क्या है, रीजन डी दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन बी, इसका क्या करना है? ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ए यूनियन बी का इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो फिर ये इसके बारे में बात करने लगेगा। ऐसे ही अगर रीजन ए की बात करूं मैं, तो रीजन ए की अगर बात करूं, सो रीजन ए आपका हो जाएगा ए माइनस बी, मीन्स ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए के एलिमेंट है आपके ए और बी, और बी के क्या एलिमेंट है? बी के एलिमेंट है आपके बी और सी। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो यानी कि ए आ जाएगा, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नो बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है? डी ए, बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है? डी और ए, और ए मेरा क्या है? ए और बी, और इन दोनों में कॉमन क्या है? ए। सिमिलरली रीजन बी आप लिख सकते हो बी माइनस ए, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट।
रीजन सी, सॉरी रीजन सी, नाउ रीजन बी दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों में जो कॉमन हो, ए मेरा ए बी है, बी मेरा बी सी है, बी बी दोनों जगह कॉमन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। रीजन ए प्लस बी प्लस सी, रीजन ए प्लस बी प्लस सी विल बिकम ए यूनियन बी। क्लियर है? दोनों में बी है बट लिखेंगे तो एक ही बार यूनियन करते वक्त। गुड। नेक्स्ट केस हमारा कुछ ऐसा है जहां पे एक सेट मेरा जो है सबसेट होगा, जैसे ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। सो यहां पर इस वाले केस में हमारा बी जो है सबसेट ऑफ ए, ये यूनिवर्सल हो गया, ये रीजन हो गया आपका ए, ये रीजन हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। सही है? ठीक है। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे रीजन ए निकालना हो तो रीजन ए निकालना हो तो ए का वो एलिमेंट, अगर ए के एलिमेंट को मैं देखूं तो ए मेरा जो है ए और बी दोनों है, वहीं बी में अगर एलिमेंट देखूं तो सिर्फ बी है। तो ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, यानी कि ए माइनस बी, साथ में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखो ए और सी, बी कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या है? ए और सी, और ए बी कॉम्प्लीमेंट ए, और ए में मेरा क्या है? ए। इन दोनों में कॉमन क्या है? आई मीन ए में मेरा ए बी है, दोनों में कॉमन क्या है? ए। सो हम लोग बात भी कर रहे हैं रीजन ए का। ये क्लियर है? इसी तरह से सिमिलर वे से अगर मैं रीजन बी की बात करूं, तो बी का वो एलिमेंट जो ए में ना हो, सो बी का मतलब ये हो गया कि सिर्फ बी, और ए का मतलब क्या हो गया? ए और बी, ए और बी, ठीक है। तो बी का मतलब बी माइनस ए नहीं करेंगे, सो बी का मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ बी कर दो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बी कर दो, या फिर आप कर सकते हो कि ऐसा कुछ कि बी का ए का वो एलिमेंट जो बी में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए डेल्टा बी, ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो। सो ए का एलिमेंट क्या बन रहा है? ए और बी, और बी का एलिमेंट बन रहा है बी। ए डेल्टा बी का मतलब ये हो गया ये वाला एलिमेंट ए। सही है? बट हमें क्या चाहिए? कौन सा बना रहे हैं? रीजन बी ना, हमें चाहिए था बी। तो एक तो बी बन जाएगा, सॉरी ये तो नहीं बनेगा, दूसरा बनेगा ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। ए और बी दोनों में कॉमन बी है, अभी सही है। बी कर सकते हो सिर्फ, या फिर ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? रीजन सी की अगर बात करें तो, रीजन सी की यहां पे बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, ए यूनियन बी, यानी कि ए बी, इसका कॉम्प्लीमेंट विल बी सी। सही है? रीजन ए प्लस बी की बात करें तो, रीजन ए प्लस बी की बात करें, सो ए यूनियन बी। रीजन ए प्लस बी प्लस सी की बात करो तो पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है? आई होप समझ में आया होगा। तो हम लोग वेन डायग्राम 3 सेट का भी देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। नाउ वेन डायग्राम इन्वॉल्विंग 3 सेट्स, उस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। वेन डायग्राम फॉर 3 सेट्स, अगेन आपके बुक में दिया हुआ है सेंगेज में, हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूं मैं। अपने क्लैरिटी को बिल्ड करने के लिए बुक को भी आप देखते रहो। तो ये एक सेट है, सेट ए, साथ में ये एक सेट है बी, और ये हो गया आपका सी। तो मान लो मैंने इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, और बाहर हो गया एच। सो हम लोग रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से और सेट के जो ऑपरेशन है उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीजों को एनालाइज करेंगे। जैसे
अगर मैं सेट ए को कंसीडर करूं, सेट ए को, तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सेट ए के एलिमेंट्स सारे ए डी ई जी। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑर्डर में ही लिखना है, यहाँ पे ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऐसे ही सेट बी क्या कंटेन कर रहा है? बी ई डी एफ, बी डी ई एफ। एंड सेट सी मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है सी डी एफ जी, सी डी एफ जी। नाउ अब एक एक करके रीजन फाइंड आउट करते हैं। जैसे रीजन ए, रीजन ए को अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, रीजन ए, तो ए का जो एलिमेंट है उसमें से डी ई एफ माइनस करना है, हटाना है। तो डी ई एफ नहीं, एक को ये चीज हटाना है, बी डी ई डी जी को हटाना है ना। तो अगर मैं ए तो सेट मुझे चाहिए ए में से माइनस करने के लिए, अगर मैं मान लीजिए बी यूनियन सी करूं, तो बी यूनियन सी अगर आप करो तो क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा बी सी डी ई एफ जी, डी ई एफ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए माइनस बी यूनियन सी। अगर मैं करूंगा तो ए का वो एलिमेंट जो इस वाले सेट के अंदर ना हो, तो डी ई एफ सिर्फ ए ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो आंसर मुझे मिल जाएगा ए। सिमिलरली अगर रीजन बी को करूं मैं, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए यूनियन सी, एंड सी को करूंगा तो सी माइनस ए यूनियन बी। क्लियर? अब अगर मुझे ई को निकालना हो, तो रीजन ई को फाइंड आउट अगर करें, तो रीजन ई अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये यहां पे है, दिस वन। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को देखूं, तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर देखूं तो ये मुझे मिल रहा है ई और डी, क्लियर है? ई और डी, लेकिन मुझे डी नहीं चाहिए, डी को हटाना है। तो अगर इसमें से मैं सी माइनस कर दूं, तो माइनस अगर सी कर देता हूं, यानी ए बी का वो एलिमेंट जो सी में ना हो, दैट इज सी का एलिमेंट क्या है? डी सी एफ जी। तो डी है तो डी तो आएगा नहीं, ई आ जाएगा। तो एक तरह से ये बन गया आपका ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी ई के लिए। ऐसे ही एफ के लिए क्या हो जाएगा? रीजन एफ के लिए क्या हो जाएगा आपका? बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए, और रीजन जी के लिए आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी माइनस डी। इजी है? गुड। डी को बताना है तो रीजन डी अगर बताना है तो आपका हो जाएगा ए, जो तीनों में कॉमन है, क्योंकि डी हर जगह कॉमन है, ये भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो मैं कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सही है? अगर मुझे एच बताना हो, रीजन एच, तो मैं क्या करूं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट ले, एच हो जाएगा। अगर मुझे डी ई बताना है तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही रीजन, तो ए यूनियन बी, बाकी सारी चीजें ए इंटरसेक्शन बी, बाकी सारी चीजें इस तरह से किए जा सकते हैं। ठीक है? और वैसे भी ये सारी चीजें और ज्यादा कंसोलिडेट होंगी जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ये बेहतर तरीके से आपके माइंड में इन्फ्यूज होने लगेंगे। इसको मिटाते और आगे डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है जिसे हमें समझना है, दैट इज कार्डिनल नंबर। सो इसमें सबसे पहला चीज तो हमें कार्डिनल का मतलब समझना है। सी, जैसे कि सेट हमारा सिर्फ मैथमेटिक्स तक यानी नंबर्स तक ही सीमित नहीं है, इसको हम लोग कई कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन एक नाम दिया गया कार्डिनल। वैसे इसका मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो कार्डिनल का मीनिंग होता है समथिंग इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट नंबर किस कंटेक्स्ट में? इन द कंटेक्स्ट ऑफ
सेट, कोई एक सेट है, इट टेल्स अबाउट, कार्डिनल नंबर टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट, और इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, स्मॉल एन पैरेंथेसिस में कैपिटल ए, आई मीन सेट, मान लीजिए सेट ए है मेरा, सेट ए है तो उसको जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो हम लोग जरा दो सेट को कंसीडर करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस के लिए, जो हमें काम आएगा क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में। सपोज देयर इज टू सेट ए एंड सेट बी, इसमें ए है, बी है, सी है, और हमारा एक है यूनिवर्सल सेट डी, यूनिवर्सल सेट जिसके डी एलिमेंट है, और ये हो गया। तो अगर मैं रीजन ए की बात करूं, तो ये किस सेट से रिप्रेजेंट हो रहा है, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो चलेगा, ए माइनस बी। अगेन ए में क्या एलिमेंट है, ए में आपका एलिमेंट है ए और बी, और बी में आपका क्या एलिमेंट है, बी और सी। तो ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, सो ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही बी रीजन की अगर बात करें तो बी रीजन, ए का वो एलिमेंट जो दोनों में हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ये भी एक सेट है। ऐसे सी रीजन की बात करें तो बी माइनस ए। क्लियर? सेट ए की अगर बात करें तो सेट ए की, यानी इसके हम लोग अगर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेट ए में ए प्लस बी वाले रीजन को कवर कर रहा है। सेट बी का जो कार्डिनल नंबर है वो बी प्लस सी वाले को कवर कर रहा है। क्लियर? और अगर मैं एन ए यूनियन बी करूं, तो मेरा ए प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? ए प्लस बी प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही मैं इसको आगे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ए प्लस बी और चाहिए मुझे साथ में सी, या फिर ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी। सो अगर मैं देखूं इसको तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए प्लस बी दैट इज एन ए, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए, बी प्लस सी कार्डिनल नंबर ऑफ बी, एंड माइनस बी का मतलब होगा ये वाला कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें क्या मिल गया, ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली यूज होगा, बाय द वे इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, व्हाटएवर, उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैसे डिराइव हुआ वो चीज पता होना चाहिए, है ना, ये चीज पता होना चाहिए। नाउ कभी सिचुएशन ऐसा हो, बाय द वे अगर इसमें ये क्लियर हो कि ये क्यों माइनस हो रहा है, तो देखो जब हम लोग एन ए को कंसीडर कर रहे हैं और एन बी को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस दौरान बी हमारा दो बार आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, दो बार आ रहा है। दैट इज द रीजन एक बार हमने जो है ए इंटरसेक्शन बी को हमने माइनस कर दिया। तो ये वैसे भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं है ना। किसी सिनेरियो में मेरा ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका डिसजॉइंट हो, मींस ये आपस में ऐड हो ही ना रहे हो, है ना, किसी तरीके का कनेक्शन ना हो, इन दैट सिचुएशन हमारा जो ए यूनियन बी हो जाता है वो हो जाता है आपका एन ए एंड प्लस एन बी, क्योंकि आपका जो एन ए इंटरसेक्शन बी है वो हो जाता है जीरो। सो ये भी काम आएगा फॉर्मूला, ठीक है, ये भी काम आएगा। मुझे डी को अगर निकालना हो तो डी का मतलब क्या है, डी का मतलब हो गया, अगर रीजन डी की बात करें तो रीजन डी मेरा है एन ए यूनियन बी, यानी कि ए बी सी ये पूरा, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे क्या रहेगा, जो मेरा एंटायर
यूनिवर्सल सेट है, वो सारे यानी ए बी, ए प्लस बी प्लस सी और डी सारे रीजन को हमने कंक्लूड कर दिया, माइनस कर दो अगर एन ए यूनियन बी, मींस इसका वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, एन ए यूनियन बी क्या कंसीडर कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें इजी वे से डी मिल जाएगा। क्लियर है, रीजन डी मिल जाएगा। अगेन ये सारी चीजें बहुत इजी वे से आपको बिल्ड हो जाएगा, इतना कोई चिंता करने की बात है नहीं। ये बेसिक फॉर्मूला था जो आपको याद रखना है, क्यों ये बना ये भी क्लियर है, ठीक है। और बाकी छोटे मोटे इसमें डिटेल अगर आपको सॉल्व करना है वो कर सकते हो, ठीक। तो आगे कुछ और भी टॉपिक देखते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है इफ Na इज इक्वल टू 18, Nb इज इक्वल टू 25, Na यूनियन B इज इक्वल टू 35, तो हमें ये वाले वैल्यू बताने हैं। नाउ अगर मैं वेन डायग्राम बना के इसको सॉल्व करूं तो और अपने फॉर्मूला का यूज करूं, मुझे पता है कि Na यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस Nb माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए, ताकि इजी वे से बाकी सब निकाल सकूं, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो इससे जो है एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूं। नाउ ए यूनियन बी दिया हुआ 35 इज इक्वल टू 18 प्लस 25 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 43 और माइनस करोगे आप 35 तो ये आ जाएगा 8, सही है ना, 30, ठीक है 8 का मतलब ये हो गया 8, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 17। क्लियर। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया आपका, पहला ये मिल गया। ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए के कौन कौन से एलिमेंट है, मतलब 18 माइनस बी, दैट इज, एक सेकेंड, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ए का वो, वैसे भी आप डायग्राम देख के तो वैसे इजी बता सकते हो, ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो ये 10 जो है ये बी में नहीं है, बी में जो है 18 प्लस 8 प्लस 17 व्हाटएवर ये है। इसी तरह से बी माइनस है, इसका कार्डिनल नंबर बताना हो तो ये हो जाएगा आपका 17, और ए डेल्टा बी इसका कार्डिनल बताना हो तो ए का एलिमेंट और जो बी में ना हो, दैट इज 17, तो ये हो जाएगा 27। सही है, आई होप। एक बार क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर देखें, इन क्लास 69 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 35 टी लाइक कर रहे हैं, 42 जो है कॉफी लाइक कर रहे हैं, 8 जो है कुछ भी लाइक नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मान लीजिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बना रहा है। ओवरऑल जो मेरा यू है वो है आपका 69, ए और बी टोटल मिला के जो टी लाइक कर रहे हो 35, और ये 8 जो है ना, तो मतलब 8 मेरा यहाँ पे है। हमने पढ़ा था फॉर्मूला, मुझे अगर 8 निकालना हो यानी कि एन ए यूनियन बी, और अगर इंटरसेक्ट कर दूं तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी। सही है। नाउ ये दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है एन यूनियन दैट इज 69 एंड माइनस एन ए यूनियन बी। यहां से मैं एन ए यूनियन बी निकाल सकता हूं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 61। नाउ हमें बताना है कि बोथ बेवरेज जो लाइक करे, बोथ बेवरेज का मतलब क्या है, हमें फाइंड आउट करना है एन ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करना है, जो दोनों में ही कॉमन हो। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं अपना, इसमें अगर रखूं तो ये मेरा हो जाएगा 61, इस वाले फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से 61 इज इक्वल टू 35 प्लस 42 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 61 माइनस 61 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 70 और एक सेकेंड 40 एंड 30 70 77 माइनस 61 77 माइनस 61 दैट इज 6 और ये हो जाएगा आपका 1 16। सो ऐसे 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉफी और टी दोनों को ही लाइक करते हैं। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, आंसर वगैरह मैच कर लेना। और बेहतर होगा कि जब भी आप क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले खुद ही सॉल्व करो, और अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो सॉल्व कर सकते हो तो इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड या फिर आगे बढ़ा दिया करो। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत इजी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये मेरा सबसेट ए है, बी का सबसेट है यानी कि बी मेरा ये है, और यूनिवर्सल का ये सबसेट है तो ये यूनिवर्सल सेट है। नाउ एन ए दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है 25, एन बी दिया हुआ है बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब बी का वो एलिमेंट जो ए में ना हो दैट इज 15, और एन यू माइनस बी यानी कि यू का वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो बी में ना हो दैट इज 10। हमें बताना है एन बी, एन बी का मतलब क्या हो गया, इसको और इसको ऐड कर दो, एन बी दैट इज 40, एन बी आपका 40 हो जाएगा, और यूनिवर्सल सेट का वैल्यू 10 प्लस 25 प्लस 15 दैट इज एन यू इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, जरा दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरा सेट है 1 2 3 अप टू 6, देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विच ईदर कंटेन्स 2, मतलब ऐसे सबसेट्स बताने हैं जो या तो 2 को कंटेन करे या डू नॉट कंटेन्स 5, जिसमें 5 में कंटेन ना करे। तो इसमें पहले सबसेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सपोज करिए मेरा एक सेट ए है जो कंटेन कर रहा है 1 एंड 2, तो अगर इसके मैं सबसेट की बात करूं तो वो हो जाएगा 5 1 2 1 2, तो टोटल 4 हमारे सबसेट बन रहे हैं इससे, और हमने इससे कंक्लूड भी किया था 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही हमारा सबसेट होता है। बाकी इस चीज को लेकर आगे भी हम लोग बहुत क्लैरिटी आ जाएगा। ना अब ये बोल रहे हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, इतने मतलब ऐसे कौन कौन कितने सबसेट होंगे टोटल काउंट करके, मतलब एक सेट बना लेंगे ए का, कुछ ऐसा सबसेट है जिसके अंदर कई सारे सबसेट हैं, और वो सबसेट क्या है उनके पास काउंट बताने। तो वो कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, वो कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि उन सबसेट में या तो 2 हो मींस कंटेन्स 2, या फिर डू नॉट कंटेन 5। ठीक है, नॉट कंटेन 5। तो हम लोग एक नया सेट बनाते हैं बी जो ऑलवेज कंटेन 2, मीन्स कुछ ऐसा सेट है जिसके अंदर जो सबसेट बन रहे हैं इसके अंदर 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, बाकी सारे देख लो ऐसे कितने बन जाएंगे तो आप चेक करके बताओ। इसी में से इन्हीं नंबर्स में से मैं क्या पिक कर सकता हूं, 1 3 4 5 6 में से जो इसके साथ अरेंज हो। तो ऐसे 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 5, ऐसे 2 पावर 5 जो है क्या बन जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से हमने क्या कर दिया है, यहां पे 2 को हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, सी की बात करें, सी कंटेन्स, सी सेट की बात करें तो कंटेन्स नॉट 5, इसके अंदर 5 नहीं होगा। इसका मतलब ये कि इसका जो सबसेट बन रहा है कुछ ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं है, तो मुझे फिल करना है, इनको फिल करना है, और मेरे पास नंबर फिल करने के लिए क्या है 1 2 3 4 6, इस नंबर में से मैं कोई भी फिल कर सकता हूं, दैट इज 2 पावर 5। अब मुझे बताना है इस सेट और इस सेट का सम, मींस एन ए बी यूनियन सी। हमें पता है कि एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये हो गया कि ये वो सेट है जिसमें कंटेन कर रहा है
कंटेन कर रहा है 2, मतलब 2 को आपने फिक्स कर दिया, एंड नॉट कंटेन 5, मतलब इसके अंदर जो सेट्स है छोटे छोटे, इसके अंदर 2 तो पहले से ही आप रख दो, 2 तो आप पहले से ही रख दो, बाकी आप 5 नहीं ले सकते। तो बचा क्या, कौन कौन से एलिमेंट को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 1 3 4 6, मीन्स ऐसे 2 पावर 4 टोटल अरेंजमेंट अगर इनको करें तो हम लोग 2 पावर 4 ही बना पाएंगे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 5 माइनस 2 पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 प्लस 32 माइनस 16, ये हो जाएगा आपका 48, है ना। चेक कर लेना। अगेन इस चीज की और भी क्लैरिटी आपको हो जाएगा जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, उस वहां पे और भी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इस चीज को लेकर हो जाएगा। अभी के लिए फॉर द टाइमिंग वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ सबसेट्स, वो भी किसके अंदर, एक सेट के अंदर पैक है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझे बताओ, और कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई मिस्टेक हुआ तो उसको भी बताओ, ठीक है। इसको मिटाते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन है अ सर्वे शोज दैट 57% ऑफ पीपल इन सिटी रीड न्यूज़पेपर ए, 57%, 70% न्यूज़पेपर बी को रीड करते हैं, देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द परसेंटेज ऑफ पीपल हु रेड बोथ द न्यूज़पेपर। नाउ इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग हमें समझना पड़ेगा। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, हम लोग 2 न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए मेरा ए है और ये बी है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ये ए और बी। अगर देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट वैसे भी एन ए यूनियन बी, हमने देखा था फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इन वर्स्ट सिनेरियो मान लीजिए मेरा एन ए इंटरसेक्शन बी जो है आपस में 0, मतलब कि कोई ज्वाइंट हो ही नहीं रहा है, उस सिचुएशन में मेरा जो है ये डायरेक्ट एन ए यूनियन बी के साथ एन ए प्लस एन बी बन जाए। तो एक बात तो क्लियर है कि हर एक सिचुएशन में मेरा एन ए यूनियन बी ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू इनमें से कोई भी एक वैल्यू, क्या इनमें से कोई मैक्सिमम कोई भी वैल्यू जो भी हो, चाहे वो एन ए हो चाहे वो एन बी हो, इससे तो बड़ा ही होगा इनमें से कोई भी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अल्टीमेटली ये इक्वल हो रहा है तब जब ये ऐड हो रहे हैं, तो ये हमेशा ग्रेटर आर इक्वल। इनवर्स सिनेरियो हो सकता है कि एन ए पूरा का पूरा वैल्यू ए बी के अंदर, आई मीन ए मेरा ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो भी वो कुछ भी कर ले, किसी भी सिनेरियो में वो ए यूनियन बी को क्रॉस नहीं कर सकता, इट्स ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू दिस। एक अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो मेरा यूनिवर्सल सेट है वो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू एन ए यूनियन बी। तो अगर मैं कंप्लीट इसको बना दूं तो ये हमेशा जो है मैक्स एन ए और एन बी, तो मेरे पास एक ये रेंज मिल जा रहा है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 70% न्यूज़पेपर बी, मीन 70% को कंसीडर करेंगे, ये मेरा 70% से ज्यादा होगा एन ए यूनियन बी, और बट लेस देन 100%। आपका एन यू यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है वो 100% परसेंटेज के फॉर्म में जो यूनिवर्सल होगा 100 ही कंसीडर किया जाएगा। हमें ये बताना है कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु रेड बोथ द न्यूज़पेपर, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें पता है ये वाला फॉर्मूला, लेस आर इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर आर इक्वल टू 70%, यही हमारा रेंज रहेगा। या फिर अगर हम लोग वैल्यूज इसके पुट कर दे तो ये हो जाएगा 100% लेस आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 57 और 70% दैट इज 127% माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर आर इक्वल टू 70%। नाउ इसमें क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं 127 को। अगर 127 हर जगह माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा -27% ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर आर इक्वल टू -57%। नाउ माइनस साइन को हटाने के लिए हमारा इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, जो अभी थोड़े दिन बाद हम लोग इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे।
मीन्स हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है इन द रेंज ऑफ 27% से लेके 57% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों ही न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं। और वैसे भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए ना, जैसे 1 2 3, तो 3 मेरा 2 से बड़ा हो, लेकिन अगर यही माइनस साइन कर दे तो आप एक बात याद रखना कि जब भी हम लोग नंबर लाइन पे चीजों को देखते हैं, तो इधर से इधर मूव होने वाली चीजें बड़ी हैं। तो इधर आपका आएगा -1 -2 -3 1 2 3, तो मैंने बोला 3 जो है 2 से बड़ा है, तो अगर मैंने माइनस किया तो आप देखो 2 कहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, 3 इधर पड़ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, इसको चेंज कर दोगे। और चिंता मत करो, आगे हम लोग इनइक्वालिटी को डिस्कस करेंगे जब, तो वहां पे और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रहा है कि इन सिटी जहां पे 25% फैमिली ऐसी है जिनके पास घर है और 15% फैमिली ऐसी है जिनके पास कार है, ठीक है, ए बता रहा है और बी के बारे में बता रहा है, और ये बता रहा है कि 65% फैमिली ऐसी है जिनके पास ना तो घर है ना तो कार है। सो पहली बात ये कि 65% का मतलब क्या है, एन ए यूनियन बी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज एन यूनियन माइनस एन ए यूनियन बी। इस तरह से हम लोग एन ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। हमारा एन यूनिवर्सल 100% होगा माइनस एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये 65% है, मीन्स एन ए यूनियन बी मेरा कितना है, 35%। नाउ एन ए यूनियन बी मीन्स एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए दिया हुआ है कितना, 25% प्लस 15% माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी देखा जाए तो हमारे पास कितना है, 5%। अब ये कह रहा है कि 2000 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास दोनों है, यानी कि 5% रिप्रेजेंट कर रहा है कितने फैमिली को, 2000 फैमिलीज को। तो हमें ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज, सारे के सारे फैमिली को बताओ कितने नंबर्स हैं, हैव ओनली वन ऑफ द टू, यानी कि या तो किसी के पास कार हो या तो किसी के पास घर हो या फिर घर और कार दोनों हो, हाउस एंड कार बोथ। मीन्स एक तरीके से मुझे ए यूनियन बी बट इन द नंबर ऑफ फैमिलीज के फॉर्म में बताना है। सो 5% ये हो गया, ठीक है, तो ये मेरा हो गया 5%, ये रिमेनिंग हो गया 10%, ये हो गया आपका 15 25, तो ये हो जाएगा आपका 20%। तो इसी को कर लेते हैं। 5% जो है 2000 है, 10% कितना हो जाएगा, 5 into 2, तो ये हो जाएगा 4000 नंबर ऑफ फैमिलीज, और 20% कितने हो जाएंगे, 5 into 4, 10% के लिए 5 into 2 मीन्स 4000 एंड 20% के लिए 5 into 4 मीन्स 8000। सो कितना हो गया, टोटल 14000। सही है, क्लियर। या फिर आप सेपरेटली 25%, 15% और फिर -2000 कर दो तो भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे भी है जो थोड़ा सा इरिलेवेंट लगा जो हमारा टॉपिक चल रहा है, तो ऐसे टॉपिक को हम लोग डिस्कस, जहां पे जो भी टॉपिक का रिलेवेंस रहेगा उसी कंटेक्स्ट में वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अदरवाइज उसको नहीं डिस्कस करेंगे। इसीलिए दैट इज द रीजन एक छोटा सा टॉपिक और क्वेश्चन को हमने अवॉइड किया। कल बाकी के चीजों को देखेंगे, और यू जस्ट ऑलवेज रेडी टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया करो। कहीं ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अगर आप सक्षम हो किसी के कमेंट को सही तरीके से रिजॉल्व करने का, तो उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।